तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वहीं कांकेर के भानु प्रतापपुर में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की, वहीं उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। प्रदेश में 7 नवंबर को पहले चरण में 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें बस्तर संभाग की 12 सीटें भी शामिल हैं। ऐसे में राहुल ने अपने दौरे की शुरुआत भी कांकेर के भानु प्रतापपुर से की है, जहां जनसभा में उन्होंने कहा है कि जनता के साथ बीजेपी अन्याय कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जैसे ही सरकार में आएगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे। सिर्फ छत्तीसगढ़ के ओबीसी युवाओं को नहीं, पूरे देश के हर ओबीसी युवा को कि हम यह अन्याय नहीं होने देंगे। जाति जनगणना को हम आपके लिए जल्दी से जल्दी करवा देंगे। दिल्ली में सरकार आएगी, जैसे हमने यहां कहा था 2 घंटे में काम शुरू हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ की सरकार जाति बेस्ड सर्वे करवाएगी और सच्चाई आपके सामने रख देगी। राहुल ने एक बार फिर अडानी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों की मदद करती है, लेकिन भाजपा की सरकार अडानी की मदद करती है। उनकी सरकारें जो हैं बड़ी बड़ी बातें करती हैं, मगर अंत में अडानी जी की वो मदद करते हैं। तो जो भी वो करते हैं अडानी जी के लिए, देश के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों के लिए करते हैं। वहीं राहुल गांधी ने आदिवासी और वनवासी शब्दों के इस्तेमाल का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने तंज कसा कि भाजपा वनवासी शब्द का प्रयोग करती है, लेकिन वनवासी और आदिवासी काफी अलग चीज है। हम आदिवासियों को आदिवासी कहते हैं। आपने देखा होगा बीजेपी के लोग आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं? वनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्दों में बहुत कुछ छुपा होता है भाई। राहुल जहां केंद्र सरकार पर जमकर बरसे, तो वहीं उन्होंने जनता से लुभावने वादे भी किए। उन्होंने लोगों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिलाया। बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, जिसको हम केजी टू पीजी कहते हैं। केजी टू पीजी में, केजी टू पीजी के वायदे में केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ के सारे स्कूल और कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता का दरवाजा बस्तर से होकर गुजरता है और इस दरवाजे की चाबी आदिवासी समुदाय के पास है। अब राहुल गांधी किस हद तक वोटर्स को लुभाने में कामयाब होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IRS 24/7। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भानु प्रतापपुर में बड़े ऐलान किए। इस मुद्दे पर अब सियासत गर्मा गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की घोषणाओं पर तंज कसा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी अब घोषणावीर हो गए हैं, बिना कोई अध्ययन किए आते हैं और घोषणा करके चले जाते हैं। उन्हें बताना चाहिए कि 5 साल पहले की गई घोषणाओं का क्या हुआ। रविशंकर प्रसाद ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। जब चुनाव आता है तो जो कर्ज माफी को याद करते हैं वो उनकी हार सता रही है, इसलिए ये हताशा का परिचय है। और छत्तीसगढ़ की जनता को जितना मैं जानता हूँ, समझता हूँ, वो ऐसे झूठे और जुमलेबाजी से प्रभावित नहीं है। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की टिकट से वंचित नाराज नेताओं की बगावत से विधानसभा का चुनाव रोचक होता जा रहा है। चुनाव से पहले तक जिस जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के भविष्य को लेकर सवाल उठा रही थी, वहीं बागियों ने पार्टी का झंडा उठाकर उसे संजीवनी दे दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। JCCJ में शामिल होने वाले ज्यादातर बागी कांग्रेस के हैं। बागी नेताओं में मुंगेली से सरिता भारद्वाज, सरायपाली से किस्मत लाल नंद, पामगढ़ से गोरेलाल बर्मन,
बिल्हा से नेहा भारती, सामरी से प्रभा बेलामरका, जांजगीर चांपा से रविंद्र द्विवेदी के नाम शामिल हैं। बागी हुए विधायकों और नेताओं का कहना है कि बिना कारण उनका टिकट काटा गया, उनका अपमान किया गया। ऐसे में वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए जनता जोगी कांग्रेस की ओर से दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। कांग्रेस पार्टी में युवाओं का करियर बहुत स्ट्रांग होगा, ब्राइट होगा। मुखिया जी का कहना था कि युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जब हम पॉलिटिक्स में आ गए तो हमें मौका क्यों नहीं दिया गया? अगर मौका नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे? हमसे तो जनता जुड़ी हुई है ना। जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद और उनकी जो उम्मीदें हैं वो हमसे जुड़ी हुई हैं। तो हम उनकी उम्मीदों को कैसे पूरा करेंगे? तो इसीलिए आज ये डिसीजन लेना पड़ा मुझे कि मैं आज जनता कांग्रेस ज्वाइन की हूँ। खुश हूँ, जोगी जी से बहुत इंस्पायर, सारे लोग इंस्पायर है। छत्तीसगढ़ में उनके जैसा तो कोई था ही नहीं, ना हो पाएगा। आज मैं जोगी जनता कांग्रेस में प्रवेश करे हूँ एकर बर कि मोर पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन के हक, मान सम्मान और स्वाभिमान के कारण आज मैं ये जोगी जनता कांग्रेस में प्रवेश करे हूँ। कांग्रेस ले पूरा 20 साल समय दे हूँ मैं। छत्तीसगढ़ जब राज बनीस, प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी बनीस, ये वही गोरेलाल बर्मन है जो अजीत जोगी के सम्मान में गाना गा रही। छत्तीसगढ़ के दुलरुआ बेटा, पहली राज के पहली नेता, तोर जय होएगा गरीब के नेता अजीत जोगी भैया, तोर जय हो। बिखरती हुई पार्टी चुनाव से पहले मजबूत होती नजर आ रही है। जेसीसी-जे बागियों को पार्टी में शामिल कर प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी उत्साहित हैं और वो एक प्रत्याशी के लिए नहीं, कई प्रत्याशियों के जीतने का दम भी भर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर उनके प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतेंगे तो वो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। कि मैं अपनी पूरी राजनीति दांव पे लगा रहा हूं। अगर गोरेलाल बर्मन जी पामगढ़ से नहीं जीतते और बाकी पार्टियों की जमानत जब्त कराते हुए नहीं जीतते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मुझे राजनीति में रहने का फिर कोई अधिकार ही नहीं बनता है। पर इतनी राजनीति, इतनी रणनीति की सीख मुझ में है। साफ साफ नजर आ रहा है कि श्री बर्मन की जो लोकप्रियता है वो कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता से भी अधिक है। पिछले चुनाव में जेसीसी-जे ने बसपा से गठबंधन किया था। तब पार्टी ने तीसरी ताकत के रूप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें जीती और बसपा के हिस्से 2 सीटें आईं। इस चुनाव में पार्टी की परफॉर्मेंस चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन जेसीसी-जे में जिस तरह से बागियों को सहारा मिल रहा है उसने कांग्रेस और भाजपा दोनों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। INS 24/7 के लिए रायपुर से मोनिका दुबे की रिपोर्ट। इधर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को टक्कर देने का दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी पूरे 90 सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। अब तक सिर्फ 57 उम्मीदवार ही मैदान में उतरे हैं, जबकि नामांकन दाखिले के लिए सिर्फ 1 दिन बाकी है। शुक्रवार को आप पार्टी ने 5वीं सूची जारी करते हुए 12 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की चौथी सूची निकालते हुए 45 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। बताते हैं कि पार्टी का इसके बाद और सूची जारी करने का इरादा नहीं था, लेकिन पार्टी के भीतर इसका विरोध होने लगा, जिस पर एक और सूची जारी की गई। इसमें कर्मचारी नेता विजय झा को रायपुर दक्षिण से प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि पार्टी योजनाबद्ध तरीके से निर्णय ले रही है। हमारी पार्टी ने 5वीं सूची भी इसी रणनीति के तहत निकाली है। राजनीति में जब तक अंतिम न हो जाए तब तक कोई भी चीज आकलन लगाना गलत है। मैंने आपको जैसे कल ही कहा था कि हमारे कुछ भी हो सकता है, हाईकमान कुछ भी फैसला लेता है। हाईकमान के फैसले के हम लोग भी इंतजार में हैं और हम पूरे दमखम के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई शंका नहीं होना चाहिए। इधर रायपुर दक्षिण के आप उम्मीदवार विजय झा ने कहा कि हम पूरे तरीके से निश्चिंत हैं कि इस बार पार्टी कमाल दिखाएगी। हमारे केंद्रीय नेताओं का दौरा भी लगभग तय है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राजधानी रायपुर की सभी सीटों पर रोड शो कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। रायपुर दक्षिण की सीट पर भी इस बार बदलाव दिखेगा।
अभी तक के लोग ये कह रहे हैं ना कि 45 दिए, 50 दिए, 57 दिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी संजू झा, डॉक्टर संदीप पाठक जी, इन लोगों ने पूरा जमीनी स्तर पर खोज करके सर्वे करा कर जो वास्तविक में जीतने लायक है, मैं दावा कर रहा हूं कि 57 को आज तक टिकट मिला है ना, वो सब जीतने वाले हैं, जिसमें एक आपके सामने मैं बोल रहा हूं, विजय कभी पराजित नहीं हुआ। मैं लोगों को बोलता हूं कि विजय झा के ऊपर कभी मत करना शंका, अकेले हनुमान ने जला दिया था लंका। तमाम दावों के बीच अब देखना है कि आम आदमी पार्टी चुनाव में कितने उम्मीदवार मैदान में उतारती है। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी चुनाव में कितने सीटों को प्रभावित करती है। रायपुर से NH 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट। तो चलिए अब रुक करते हैं रायगढ़ का, जहां रायगढ़ में बीजेपी नामांकन के बहाने बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने चारों विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस की नामांकन रैली में सीएम बघेल भी शामिल हुए थे। वहीं 30 अक्टूबर को भाजपा के चारों प्रत्याशी एक साथ नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होने वाले हैं। वहीं बताया जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी रामलीला मैदान से रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचेंगे और अपना नामांकन यहां पर दाखिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ जिले के चारों प्रत्याशियों का नामांकन 30 तारीख को भरना निश्चित हुआ है और उसमें मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय मंत्री जी आ रहे हैं और पूरे जिले में हर मंडल से, हर विधानसभा से एक निश्चित लक्ष्य दिया गया है। सभी लोगों को आने के उत्साहित है। देखिए, कल रायगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशियों का एक साथ नामांकन होना है और जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के जिले के सभी बड़े नेताओं के साथ साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन के लिए रहने वाले हैं। इधर सारंगढ़ जिले के ठेंगागुड़ी गांव में पक्की सड़क को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। दरअसल रायगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी अब चुनाव प्रचार प्रसार के लिए गांवों तक पहुंचने लगे हैं। ऐसे में ठेंगागुड़ी के ग्रामीणों ने एक स्वर में सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए अपनी आवाज बुलंद कर दी है। साथ ही गांव के बाहर और चौक चौराहे में चुनाव बहिष्कार के पोस्टर चस्पा कर विरोध का शुरू कर दिया है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंतिम छोर में बसे गांव ठेंगागुड़ी, जो कि बोरीदा ग्राम पंचायत की आश्रित गांव है और ये अगर देखी जाए तो रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ये गांव आती है। तो सड़क नहीं तो वोट नहीं की नारा लगा रहे हैं। हम सीधे जानेंगे जनताओं से किस बात से रुष्ट है इन लोगों का और वोट बहिष्कार करने की ऐलान कर चुके हैं। जी बताएंगे कौन से बात को लेकर के अपने असंतुष्ट हैं, वोट बहिष्कार करने जा रहे हैं, बताएंगे। रोड के लिए क्या कुछ समस्याएं आती है, क्योंकि नेताओं जो है फिर वोट मांगने आएंगे आपके बीच में, क्या कहना चाहेंगे? नेता लोग आते हैं और वादा करके चले जाते हैं, हर साल रोड बन जाएगा करके बोलते हैं, फिर भी नहीं बन रहा है। उसके बावजूद ये रोड नहीं तो वोट नहीं है करके गाँव वालों ने ये प्रस्ताव किए हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ? रोड नहीं तो वोट नहीं की समस्याएं आ रही है, यहाँ पे वोट बहिष्कार करने जा रहे हैं, बताएंगे। ये समस्या हम लोग बार बार सरकार से अनुरोध कर चुके हैं कि यहाँ से बोरीदा से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव है, बाढ़ पीड़ित गांव है। बार बार सरकार से, कलेक्टर से भी निवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक रोड बना नहीं है। अभी तक क्या, जब से छत्तीसगढ़ बना है 2000 से, तब से हमारा रोड नहीं है। कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, फिर कांग्रेस की सरकार आई। वादे तो बड़े बड़े करके चले जाते हैं, परंतु अभी भी आए थे दर्शन देने के लिए, लेकिन हमने सबने ये निर्णय ले लिया है कि इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं। गांव वालों ने ये फैसला किया है कि इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे। हर नेता आता है और वादा करके चला जाता है कि रोड बनाएंगे और ऐसा नहीं होता। बाकी सब आके बोल देते हैं कि इस बार रोड बनेगा, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया, ना बीजेपी ने किया, ना कांग्रेस ने किया। इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे। इधर भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कान्हा नेशनल पार्क से लौटते वक्त रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट से कार ड्राइव कर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से सुबह 8 बजे की फ्लाइट से वे मुंबई रवाना हो गए। सचिन तेंदुलकर पत्नी अंजलि के साथ पिछले 4 दिनों से कान्हा नेशनल पार्क में थे, जहां उन्होंने ओपन जिप पर जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। वहीं सचिन शनिवार रात वापस रायपुर आकर मेफेयर रिसोर्ट में रुके। इस टूर के दौरान रिसोर्ट में उन्होंने अपने मनपसंद खाने का लुत्फ उठाया, जिसमें उन्होंने
कई अलग अलग तरह की स्वादिष्ट डिश का भी आनंद लिया। इधर दंतेवाड़ा के गीदम में जिला बाल पथ संचलन कर आरएसएस के स्वयंसेवकों ने विजयदशमी उत्सव मनाया। इस अवसर पर सैकड़ों नन्हे मुन्ने स्वयंसेवक ने बस स्टैंड से हरामा चौराहा तक पथ संचलन किया है। पथ संचलन के दौरान स्वयंसेवकों पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। प्रतिवर्ष संघ अपनी स्थापना दिवस के अवसर पे संचलन का कार्यक्रम करता है और इस वर्ष विभाग और जिला टीम के संयुक्त तत्वाधान में बाल पथ संचलन का कार्यक्रम हुआ है। ये हमारा नियमित कार्यक्रम है और विजयादशमी के उत्सव में हम ये मनाते हैं। संघ अपनी स्थापना दिवस 98वां स्थापना दिवस पूरा करके 99वें वर्ष दिवस में प्रवेश कर चुका है और विजयादशमी का उत्सव हमारे 6 उत्सव में से एक है। इधर बोहला मानपुर पुलिस ने धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में सरजू टेकाम को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, सरजू से बीजेपी नेता बिरजू ताराम हत्याकांड में भी पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं सरजू ने के इशारे पर तो बिरजू ताराम की हत्या नहीं की गई। मानपुर थाने में कथित आदिवासी नेता सुरजे के खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं। टेकाम के खिलाफ पहले से 2 अपराध रजिस्टर्ड थे जिला मोरा मानपुर में और जो हाल ही में बिरजू ताराम की हत्या हुई है थाना औंदी क्षेत्र में, उसके संबंध में पूछताछ के लिए उनको लेके आया गया है। और ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो मतलब 7 साल से कम सजा होती है और जो गाइडलाइंस का पालन करते हुए उनसे विवेचना जारी थी। हम आगे का कार्य कर रहे थे। तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि रायपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन। आज कवर्धा और राजनांदगांव में करेंगे चुनावी सभा। सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेता यहां पर शामिल होंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे राहुल गांधी। आज भी बड़ी घोषणा कर सकते हैं राहुल गांधी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का आज छत्तीसगढ़ के दौरे का दूसरा दिन है और आज राजनांदगांव और कवर्धा जिले के दौरे पर रहने वाले हैं राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी सभा करने जा रहे हैं कवर्धा और राजनांदगांव में राहुल गांधी। सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेता यहां पर सभा में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे यहां पर सारे नेता मिलकर, और आज भी बड़ी घोषणा कर सकते हैं राहुल गांधी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार 2 दिनों से राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है, क्योंकि अब मतदान को कुछ ही दिन बचे हैं और पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होने हैं 20 सीटों पर, उन पे पूरा फोकस केंद्रीय नेतृत्व का बना हुआ है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी लगातार दौरा कर रहे हैं यहाँ पर। तो आज दूसरा दिन है उनके दौरे का। कल उन्होंने बस्तर संभाग में अपना दौरा किया था और बस्तर में जनसभा को संबोधित किया था, वहां कई घोषणाएं भी की। अब आज कवर्धा और राजनांदगांव में आज उनकी सभा होने वाली है और वो बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज बड़ी घोषणाएं राहुल गांधी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी घोषणाओं पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। और पिछली बार भी घोषणाओं को लेकर ही कांग्रेस पार्टी ने जनता के बीच अपना वर्चस्व बनाया था और अब देखना होगा कि आज वो क्या घोषणाएं करते हैं। और आज कवर्धा और राजनांदगांव में चुनावी सभा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां आज राहुल गांधी के दौरे का छत्तीसगढ़ का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वो प्रचार करेंगे। आज भी बड़ी घोषणा कर सकते हैं राहुल गांधी और आज कवर्धा और राजनांदगांव में वो प्रचार करेंगे। यहाँ पर 8 सीटों पर यहाँ पर मतदान होने हैं। पहले चरण में 7 नवंबर को यहाँ पर मतदान होने हैं, जिससे पहले लगातार कांग्रेस पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हुई है और ये तैयारियां भी आप देख रहे हैं राजनांदगांव और कवर्धा की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ जुड़े हुए। जी स्वप्निल, आपसे जानना चाहेंगे कि आज राहुल गांधी के दौरे का छत्तीसगढ़ में दूसरा दिन है और आज कवर्धा और राजनांदगांव में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, तो यहाँ पर
कौन कौन से नेता मौजूद रहेंगे और उनकी घोषणाएं क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, आज राहुल गांधी के दौरे का दूसरा दिन है और कल जिस तरीके से बस्तर के पहले चरण में जो चुनाव होने हैं, तो बस्तर में कल राहुल गांधी की सभा हुई थी। उसके बाद आज राजनांदगांव और कवर्धा में राहुल गांधी की सभा हो रही है और आज भी राहुल गांधी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कल जिस तरीके से मुफ्त शिक्षा की घोषणा राहुल गांधी ने बस्तर में की थी, उसके बाद आज भी जो है बड़ी घोषणा की उम्मीद जो है कर सकते हैं। और जिस तरीके से प्रथम चरण में 20 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें बस्तर की 12 सीटें हैं और दूसरे अगर बात दुर्ग संभाग की करें तो यहाँ पर भी 8 सीटें हैं जिनमें प्रथम चरण में चुनाव होना है। तो इन सीटों को साधने का प्रयास कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी भी आज राजनांदगांव और कवर्धा में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी डोंगरगढ़ और जो है कवर्धा में और इसके साथ चंद्रपुर में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। तो दोनों ही दलों द्वारा जो चुनाव के मद्देनजर चुनावी सभाएं ली जा रही है और कहीं ना कहीं जो अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश जो है दोनों पार्टियों द्वारा की जा रही है। जी स्वप्निल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम अगली खबर में भी आपसे मुखातिब होंगे। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां आज राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन है। तो चलिए बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ दौरे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर में मन की बात कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुबह 11:50 पर रायपुर से डोंगरगढ़ के लिए होंगे रवाना। आपको बता दें ठेलकाडी गांव में सभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 2:10 पर पंडरिया के लिए रवाना होंगे, चुनावी सभा को यहां पर संबोधित करेंगे। दोपहर 3:50 पर चंद्रपुर के लिए यहां से रवाना होंगे, चंद्रपुर विधानसभा के मालखरौद में वो सभा करेंगे। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। लगातार दोनों ही पार्टी अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हुई है। केंद्रीय नेतृत्व लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, तो बीजेपी में भी अब छत्तीसगढ़ के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ चुके हैं। स्वप्निल हमारे साथ इस खबर पर भी जुड़े हुए हैं। जी स्वप्निल, आपसे जानना चाहेंगे कि जेपी नड्डा भी अब छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और वो भी जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर और किस तरीके से उनका कार्यक्रम आज तय है? जी देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ दौरे पर है और कल ही रायपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक ली थी और आज भी सुबह 9 बजे रायपुर शहर जिला के पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी और चुनावी रणनीति को लेकर कहीं ना कहीं जेपी नड्डा जो है पदाधिकारियों को मार्गदर्शन देते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद सुबह 11 बजे जो है मन की बात जो है सुनने का कार्यक्रम जो है रखा गया है, जिसमें पीएम मोदी जो मन की बात करेंगे उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर के अमलेडी में जो है सुनते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद जो है सभाओं के लिए रवाना होंगे, जिसमें सबसे पहले डोंगरगढ़ में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पंडरिया में सभा रखी गई है और इसके बाद चंद्रपुर के मालखरौद में सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो चुनावी समर है उनमें उस चुनावी समर में उनका पहला ये दौरा होने जा रहा है और 3 बड़ी सभाओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करते हुए नजर आएंगे और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। जी स्वप्निल, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब रुक करते हैं धमतरी का, जहां धमतरी से टिकट नहीं दिए जाने से नाराज पूर्व विधायक गुरुमुख सिंह होरा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। हालांकि होरा ने विश्वास जताया है कि टिकट उन्हें ही मिलेगा और पार्टी धमतरी से प्रत्याशी बदलेगी। होरा से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। कांग्रेस में जिनकी 5 दशक की राजनीति है, कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता माने जाते हैं, 3 बार के एमएलए हैं, मार्कफेड के चेयरमैन रह चुके हैं, ऐसे गुरुमुख सिंह होरा की कांग्रेस में टिकट कटी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद काफी असंतोष दिख रहा है। और अभी हमारे साथ गुरुमुख सिंह होरा है, सीधा हम उनसे ही बात करते हैं। यह आपने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का लगभग मन बना लिया, नामांकन खरीदा, कितनी सच्चाई है? मैंने नामांकन के लिए फार्म खरीदा है और अभी तो विश्वास है मुझे हमारे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर कि वो निर्णय सही लेंगे, क्योंकि मैं 464 वोट से हारा हूँ, जहाँ 12,000 13,000 वोट से हारने वालों को भी टिकट दी जाती है। मैंने देखा है कि जो लोग 27,000 वोट से हारे हैं उनको भी टिकट दी गई है, मगर मैं तो 464 वोट से ही हारा हूँ और वो भी कांग्रेसों ने ही हराया, कोई दूसरों ने नहीं हराया, किसी पार्टी की दम नहीं था हराने का। निश्चित मैं समझता हूँ कि अभी हमारे वरिष्ठ नेता इस पे निर्णय लेंगे और सही निर्णय लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्या आपको भरोसा है कि अभी भी प्रत्याशी बदल सकते हैं?
निश्चित ही कांग्रेस में तो लास्ट डेट पे मुझे ही कई बार 2 बार 3 बार टिकट लिया हूँ, मुझे ही लास्ट टाइम पे टिकट दी गई। एक बार हर्षद मेहता जी की पट्टी चल रही थी धमतरी से और मेरे कुरुद से, उस वक्त लास्ट टाइम पे 5 मिनट के अंदर टिकट मुझे मिल गई थी। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि आप काफी मजबूत हैं, टिकट आपकी तय मानी जा रही थी, उसके बावजूद जो है ओमकार साहू को टिकट दे दिया गया। तो क्या आप पैमाने पर खड़े नहीं उतरे जीतने वाले प्रत्याशी के रूप में? पैमाने पे अगर नहीं खड़ा होता तो निश्चित ही आज मुझको उम्मीद नहीं होती। मैं पैमाने पे बिल्कुल सही खरा उतरा था और निश्चित ही मेरी टिकट करीब करीब तय थी और आखिरी समय पे मेरी टिकट काटी गई। इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरी टिकट जो है अभी भी मैं पाने का हकदार भी हूं और विश्वास है कि मुझे टिकट मिलेगी। कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर विश्वास तो कर रहे हैं, क्या ओमकार साहू के ऊपर आपको विश्वास नहीं, जीत सकते हैं? मैं तो नहीं, पब्लिक को विश्वास नहीं है। मैं तो पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं, मगर मैं देखा हूं कि पब्लिक का कहीं पे भी उनको विश्वास नहीं है कि ओमकार साहू चुनाव जीत सकते हैं। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के सिपह सालार, वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता गुरमुख सिंह होरा, जिनका साफ कहना है कि वे अपनी रणनीति जो है पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता से राय लेकर आगे तय करेंगे। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। तो इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहे INS 24/7। नमस्कार।